अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टिप्स में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ रिव्यू इस स्मॉल साइज़ की लेडीज़ कार्डिगन का। वी नेक में मैंने इसको तैयार किया है और ये देखिए इसमें इस तरह से ये मैंने पॉकेट भी बनाए हैं। तो ये कार्डिगन जो है मैंने अपनी सास अम्मी के लिए तैयार की थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं उनको जो है अपने हाथों से कार्डिगन बना के दूंगी। तो चूंकि ये मैंने अपनी सास अम्मी के लिए बनानी थी तो मैं फैसलाबाद गई। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मैं फैसलाबाद गई कि मैं उनके पास बैठ के ये कार्डिगन तैयार करूँगी। तो इस वजह से मैं इस कार्डिगन की कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप नहीं बना सकी, लेकिन मैंने इसका एक ओवरव्यू आपको ज़रूर देने की कोशिश की है कि मैं इसका ओवरव्यू आपको दूं ताकि अगर आपने भी इस तरह की कार्डिगन बनानी हो तो आप भी आसानी से बना सकें। अगर आपको कार्डिगन का ये तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस कार्डिगन को जो है मैंने बनाया है बेंटली डबल नेट वूल से। और ये डबल नेट वूल होती है, थोड़ी सी बल्की होती है, 3 प्लाई वूल है इसमें। इसके स्ट्रेन्स को इस तरह से खोलें तो हमें 3 धागे इस तरह से दिखाई देंगे। अगर हम इसके स्ट्रेन्स को खोलें तो ये हमें 3 धागे दिखाई देते हैं। ये 3 प्लाई वूल है, डबल नेट वूल है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इस कार्डिगन के लिए मैंने 7 बॉल लिए थे बेंटली के। ये 70-80 ग्राम का बॉल होता है और 7 बॉल में से ये मेरा इतना सा बॉल बचा है। तो तकरीबन 450-500 ग्राम वूल इसमें यूज़ हुई है, क्योंकि मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है और ये स्मॉल साइज़ की कार्डिगन है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वूल ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो नीडल साइज़ मैंने यूज़ किया है वो बॉर्डर बनाने के लिए, जो मैंने नीचे के बॉर्डर बनाए हैं उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है 3.5 mm। और ऊपर जो पूरा कार्डिगन मैंने बनाया है वो मैंने 4 mm नीडल से बनाया है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फालसा सा कलर है और बहुत ही खूबसूरत ये मुझे कलर भी बाद में बहुत ही अच्छा लगा बनने के बाद। और देखिए ये इसका रिजल्ट आपके सामने है। पॉकेट बनाई है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया है कि मुझसे बहुत सारी जो व्यूअर्स हैं मेरे वो क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि कोई स्लीवलेस कार्डिगन बनाना बताएं। तो इसी कार्डिगन को मैंने आपको वीडियो में आगे जाके बताया है कि किस तरह से आप इसको स्लीवलेस कार्डिगन भी बना सकते हैं। इसमें स्लीव भी ऐड कर सकते हैं और इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इसको अगर बनाना हो तो कितने फंदे डालेंगे। ये मैंने स्मॉल साइज में बनाया है। आप चाहें तो इसको बड़े साइज में ज़्यादा फंदे डालकर भी बना सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को बनाना शुरू किया, यानी पीछे वाला हिस्सा बनाया कार्डिगन का और मैंने 100 फंदे डाले। 100 फंदे डालने के बाद मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया और मैंने बॉर्डर की 18 रोज 18 सिलाइयाँ बनाई, एक सीधा एक उल्टा बुनते। ये जो बॉर्डर है मैंने बनाया 3.5 mm नीडल पर। उसके बाद मैंने नीडल साइज को चेंज किया और 4 mm नीडल पे बाकी का कार्डिगन बनाया। तो मैंने कोई भी फंदे यहाँ पर बढ़ाए नहीं, बल्कि जब बॉर्डर बनाने के बाद मैंने नीडल साइज चेंज किया तो ये खुद बहुत ही थोड़ा सा लूज इफेक्ट देना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसकी लंबाई को बनाकर कंप्लीट किया। मैं आपको बता देती हूँ बॉर्डर की लंबाई जो है वो मैंने कितनी बनाई। तो आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर की लंबाई तकरीबन 2.5 इंच के करीब है और इसकी बॉर्डर से लेके ऊपर तक की लंबाई जो है वो भी हम देख लेते हैं। वो तकरीबन 15 इंचेस के करीब है। ठीक है, जब 15 इंचेस बॉर्डर से लेके ऊपर तक बन गया तो फिर उसके बाद मैंने कंधों की घटाई करना शुरू की। तो कंधों की घटाई के लिए मैंने 4 3 2 1 मैंने 10 फंदे जो हैं वो इसमें घटाए। 4 फंदे डिक्रीज किए, निट टू टुगेदर बुनते हुए मैंने 4 फंदे घटा लिए। फिर उसके बाद मैंने पूरी सिलाई बुन दी और रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से मैंने फिर जो है दूसरी साइड के फंदे घटाए। फिर उल्टी सिलाई पूरी बुन दी, फिर इस तरफ आई और 3 फंदे घटाए। पूरी सिलाई सीधी बुन दी, इस तरफ आई और रॉन्ग साइड से मैंने 3 फंदे घटाए।
फिर पूरी उल्टी सिलाई बुनने के बाद सीधी साइड की रॉ से मैंने 2 फंदे घटाए और फिर पूरी सिलाई बुन दी और उल्टी तरफ से मैंने 2 फंदे घटाए, पूरी सिलाई बुन दी। तो यहाँ तक हमारे जो है 9 फंदे घट गए। उसके बाद मैंने 1 फंदा यहाँ पर घटाया, यानी पूरे 10 फंदे मैंने यहाँ पर घटा लिए। अच्छा, ये घटाने के बाद हमारे पास मैंने 100 फंदे डाले थे, 20 फंदे जो हैं वो कम हो गए, तो नीडल पर यहाँ पर 80 फंदे रह गए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी यहाँ से जो विड्थ है वो तकरीबन 20 इंचेस जो है वो बनी, और जो इसका ऊपर से कंधे घटाने के बाद जो है ये थोड़ा सा कर्ल हो रहा है, अंदर की तरफ मुड़ रहा है। स्टॉकिनेट स्टिच जब भी हम बनाते हैं तो वो अंदर की तरफ मुड़ता है, तो ये इसका एक नेचुरल सा वो होता है, नेचुरल सी बात होती है। तो ये घटाने के बाद जो है हमारे पास ये 16 इंचेस जो है ये हमारा ऊपर से रह गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं सीधा उल्टा बनाती गई और तकरीबन जो आर्म होल से लेके यहाँ नीचे तक जो है मैंने 8 इंचेस बनाकर इसको मुकम्मल कर लिया। और अगर हम इसको नापें तो ये हमारे पास तकरीबन 10 इंच जो है वो बनकर तैयार हुआ है। जब हम इसकी गुलाई को भी बीच में शामिल करते हैं तो ये बहुत काफ़ी है एक स्मॉल साइज़ के लिए, क्योंकि हमने इसको कपड़ों के ऊपर से पहनना होता है, इसलिए इसका कंधा जो है वो थोड़ा सा हमें बढ़ा के रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी को जो है हाफ स्लीव में या विदाउट स्लीव में इसको बनाएं, तो आपने इसको 2 इंच नीचे यानी 13 इंच पे इसकी घटाई डालनी शुरू कर देनी है। इसका कंधा फिर थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए कि हमने फिर बॉर्डर बनाना होता है, उसकी वजह से कंधा छोटा हो जाता है। तो अगर आप इसको स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से बनाइएगा। अच्छा, ये तो था हमारा पूरा इसका रिव्यू बैक साइड का, यानी पिछली तरफ का। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने अगली तरफ को किस तरह से बनाना है। तो उसके बाद मैंने अगली साइड का ये वाली साइड बनाई जिस साइड पे हमारे बटन लगने हैं, क्योंकि अगर हम इसको बना लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने कितने फासले पर बटन होल बनाने हैं या काज बनाने हैं। तो अगली साइड बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 58 स्टिचेस यानी 58 फंदे सिलाई के ऊपर डाले, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लिया और फिर उसके बाद उतनी 18 सिलाइयाँ बनाई मैंने, यानी 2.5 इंच जब ये बनकर मुकम्मल हो गया, ये देखिए ये 2.5 इंच बनकर जब मुकम्मल हो गया तो फिर उसके बाद मैंने नीडल साइज चेंज किया और इसको बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अम्मी जी की डिमांड थी कि इसके ऊपर कोई भी पैटर्न ना बनाया जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सा मैंने इसमें ये केबल का पैटर्न बनाया है जो कि 12 फंदों का केबल है। मैं आपको इसका डिवीजन भी बता देती हूँ। 10 फंदे मैंने रखे हैं बटन पट्टी के लिए, उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे बनाए, 8 फंदे केबल के लिए बनाए, बहुत ही आसान केबल है। उसके बाद 2 फंदे रखे उल्टे और इसको फिर इस तरह से पूरा बुन दिया। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है मैंने इसको पहली बार ट्विस्ट किया और आप देख रहे हैं कि दरमियान वाले फंदों को इधर से दरमियान के 2 फंदों को मैंने यहाँ पे इस साइड पे ट्विस्ट किया है और इस साइड में भी दरमियान के फंदों को दूसरी साइड पे ट्विस्ट किया है और ये बड़ा ही खूबसूरत सा केबल का पैटर्न लगता है, बहुत ही अच्छा बनकर आता है। और हर छठी सिलाई में मैंने केबल को ट्विस्ट किया। अच्छा, क्योंकि मुझे इसमें पॉकेट बनाना थी, जेब बनाना थी, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया कि जब मेरी जो है ये वाली साइड तकरीबन 4 इंचेस जो है वो बनकर तैयार हो गई तो मैंने इसमें बॉर्डर बनाना शुरू किया और बॉर्डर की मैंने इसमें 8 सिलाइयाँ बनाई और उसके बाद मैंने जो है 21 फंदे बंद कर दिए। बॉर्डर की डिवीजन इस तरह से थी कि 10 फंदे बटन पट्टी के थे, 2 फंदे उल्टे थे, 8 फंदे केबल के पैटर्न के थे, 2 फंदे उल्टे थे और 21 फंदे मैंने यहाँ पर जो है वो बाइंड ऑफ कर दिए। 21 फंदों का मैंने बॉर्डर रखा, 21 फंदे जो है यहाँ पर मैंने बंद कर दिए। इस साइड पे हमारे पास 15 फंदे थे। ठीक है, जब ये यहाँ तक मैंने कर लिया तो फिर मैंने क्या किया, पीछे से इस तरह से फंदे उठाए। यहाँ से फंदे उठाने के बाद मैंने उतना ही लंबा इसको बना लिया सीधा उल्टा बुनते हुए और जो है मैंने इसको फिर शामिल कर दिया इस साइड और इस साइड के साथ और इसकी लंबाई पिछली साइड की जितनी ही लंबी बनाकर तैयार। उसी तरह से इसमें जो है फंदे डिक्रीज किए यानी कम किए।
यानी 4 3 2 और 1, 4 फंदे बुने, पूरी सिलाई को यहाँ तक बुन दिया, फिर उल्टी सिलाई बुनी, फिर उसके बाद 3 फंदे जो हैं वो डिक्रीज किए, पूरी सिलाई को बुन दिया, फिर राइट साइड से सीधी तरफ से मैंने 2 फंदों को बंद किया, फिर पूरी सिलाई बुन दी, फिर उसके बाद मैंने 1 फंदा बंद किया, यानी इस तरफ भी मैंने 10 फंदे बंद किया। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये करते हैं कि 1-2 फंदे ज़्यादा डिक्रीज कर लेते हैं और फिर उसके बाद फंदों को बढ़ा देते हैं ताकि वो एक कटिंग रहे, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने इस कार्डिगन को बनाया है वी नेक में, तो मैंने ये किया कि जब मैंने ये कंधे की घटाई की और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर वी नेक की घटाई शुरू कर दी, और वो घटाई जो है मैंने बिल्कुल इस केबल के पैटर्न के साथ साथ ही मैंने वी नेक की घटाई शुरू की और 2 फंदों का एक बनाया, 1 फंदा डिक्रीज हुआ। वी की नेक की जो घटाई है वो मैंने किस तरह से की, हर चौथी सिलाई में मैंने फंदा डिक्रीज किया, 1 फंदा डिक्रीज किया यानी घटाया, और फिर 3 सिलाइयां बुनी, यानी एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी, 3 सिलाइयां हो गई। चौथी सिलाई में फिर फंदा मैंने डिक्रीज किया, तो हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज करती गई, यहाँ तक के हमारे पास यहाँ पर 24 फंदे रह गए। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 फंदे ये रह गए। उसके बाद मैंने ये किया, यानी मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज करती गई, और आप देख सकते हैं कि ये है हमारी लास्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद मैंने 3 सिलाइयां और बनाई। अच्छा, पिछली साइड का नेक बनाने के लिए मैंने ये किया कि मैं पट्टी के फंदों को, बटन पट्टी के फंदों को मैंने लिया और मैं इसको बुनती गई यहाँ तक कि मैंने 3 इंचेस के करीब जो है वो पट्टी बना ली। ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड का फ्रंट बनाने के लिए भी मैंने 58 स्टिचेस डाले 3.5 mm नीडल पर, और उसके बाद बॉर्डर की 18 सिलाइयाँ बनाई। उसके बाद मैंने नीडल साइज को बदल लिया, चेंज कर लिया, और उसके बाद उसी तरह से बनाया जिस तरह से मैंने पहला फ्रंट बनाया था। उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि उसमें बटन बैंड जो है वो एंड पे बनता था, इसमें बटन बैंड जो है वो शुरू में ही, बिगिनिंग में ही बन रहा है। उसी तरह से मैंने केबल के पैटर्न के फंदे जो हैं वो रखे, 2 उल्टे, 8 सीधे, 2 उल्टे, और फिर उसके बाद तमाम फंदे सीधे। केबल का ये पैटर्न बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसको बहुत ही आसानी से सीख सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए मैंने उसी तरह से ये जो है वो पॉकेट यहाँ पर बनाई, जेब बनाई, क्योंकि देखें, आप देखें कि बुजुर्गों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो कोई टिश्यू रख लेते हैं, कोई तस्बीह वगैरह रख ली, या बाज़ बच्चों के लिए कैंडीज भी रख लेते हैं। अच्छा, इस पॉकेट को बनाने के बाद जो है मैंने इसको साइडों पे जो है इस तरह से सिलाई कर दिया, दोनों साइड से मैंने इसको सिलाई कर दिया, तो इस तरह से जो है हमारा बहुत ही अच्छा ये बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनाया जिस तरह से मैंने पहला फ्रंट बनाया। फ़र्क सिर्फ इसमें ये था कि मैंने यहाँ पर काज भी बनाए हैं, तो मैंने हर 21वीं सिलाई में जो है मैंने काज बनाया है, यानी 20 सिलाइयाँ, एक काज बनाया और 20 सिलाइयाँ बुनी और एक काज बना लिया। आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि हर 3 इंच के ऊपर मैंने काज बनाया है, तो इस तरह से भी। और 6 काज मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 काज बनाए हैं। इसके भी जो वी का शेप है वो मैंने कंधे के साथ ही देना शुरू किया। कंधे के फंदे घटाए, सबसे पहले मैंने इधर से जब बुनना शुरू किया तो काज बनाया, फिर उसके बाद पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज किया, कम किया वी नेक के शेप देने के लिए। उसके बाद तमाम सिलाई को बुन लिया, और उल्टी साइड से आप हमेशा याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड का जब भी कंधे की कटाई करेंगे तो वो उल्टी साइड से ही होगी। उल्टी साइड से मैंने 4 फंदे जो हैं वो डिक्रीज किए, फिर पूरी उल्टी सिलाई को बुन दिया, फिर सीधी सिलाई से मैंने इस साइड पे भी हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज किया, और यहाँ पर मैंने 4 3 2 और 1 इस तरह से मैंने फंदे जो हैं वो डिक्रीज किए। उतनी ही लंबाई यहाँ पर भी कंधे की बनाकर मैंने मुकम्मल कर ली, और यहाँ पर भी हमारे पास जब शोल्डर पर 24 फंदे रह गए तो मैंने इनको एक और सिलाई पे उतार दिया, और उसके बाद मैं इस साइड की भी बटन पट्टी को मैंने 3 इंच बनाकर मुकम्मल कर लिया। फिर उसके बाद देखिए हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने जो हमारे ये फंदे हैं इनको 3 नीडल बाइंड ऑफ के ज़रिए से हमने
जो है बाइंड ऑफ करना है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसका कि आप दोनों सिलाइयों के फंदे जो हैं एक साथ होल्ड कर लें इस तरह से, और एक तीसरी सिलाई लेके आप उसके साथ फंदों को बाइंड ऑफ करें। बस आपने मेक श्योर ये रखना है कि आपकी राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ हो और रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ हो। तो दोनों सिलाइयों से फंदों को लेते हुए इस तरह से हम एक साथ बुनेंगे। फिर से दूसरा फंदा भी दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, एक साथ बुनेंगे और पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, यानी दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे में नीडल डालते हुए इकट्ठा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूंगी। और ये लास्ट स्टिचेस हैं हमारे, दोनों में इस तरह से नीडल डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे और इस पूरे को हम ऐसे खींच लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ राइट साइड से कि ये देखिए हमारे तमाम फंदे जो हैं वो एक साथ बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इसको, ये जो हमारा इस तरह से ये पीछे वाला नेक इस तरह से जुड़ चुका है, मैं आपको इसका शेप भी दिखाती हूँ, कितना अच्छा शेप आया है, ये देखें इस तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा कितना अच्छा शेप आया है। और अब पिछली साइड को लेके मैं इसके साथ जो है वो स्टिच कर दूँ। अब देखिए व्यूअर्स हमने इसको इन शोल्डर के फंदों को बैक साइड के शोल्डर के फंदों के साथ ज्वाइन करना है। तो ये देखें ये हमारी बैक साइड है और इसके साथ अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो इसको हम इसकी राइट साइड को सामने की तरफ रखेंगे और इसकी जो है राइट साइड को अंदर की तरफ मैच करते हुए दोनों की राइट साइड को ऐसे कंबाइन करते हुए जो है हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे एक साथ। अब देखिए व्यूअर्स हमने इसके फंदों को भी उसी तरह से बाइंड ऑफ करना है 3 नीडल बाइंड ऑफ से, जिस तरह से मैंने पहले नेक के बैंड के फंदों को बंद किया है। तो दोनों सिलाइयों के फंदों में ऐसे नीडल डालते हुए दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर दूसरे फंदे को भी एक साथ बुनेंगे दोनों फंदों को, और उसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर से देखिए दोनों सिलाइयों के फंदों में नीडल डालते हुए ऐसे एक साथ बुनेंगे और दोनों को एक साथ बुनते हुए जो है वो नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे जो शोल्डर के फंदे हैं वो यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, हमें अलग से इसको सिलाई करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास ये फंदे हैं नेक के, बैक साइड के नेक के। मैं इस साइड पे भी 24 फंदे रहने तक जो है 32 स्टिचेस दरमियान में जो नेक के हैं वो मैं यहाँ पर उनको बाइंड ऑफ करूँगी या बंद करूँगी। तो निट टू टुगेदर टेक्निक में के ज़रिए से मैं इसको बंद करूँगी। तो ये जो फंदा हमारे पास यहाँ था इसको मैं इस नीडल पे ले जाऊँगी और 2 फंदों को एक साथ बंद करूँगी। फिर से इसको ले जाऊँगी और 2 फंदों को एक साथ बंद कर दूँगी। 2 3 4। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 32 फंदे 32 स्टिचेस जो है वो मैं बाइंड ऑफ करूँगी या बंद कर दूँगी। फिर उसको बाद में जो है मैं नेक का ये जो बैंड मैंने बनाया है ये वाला, इसके साथ मैं ऐसे सिलाई कर दूँगी। तो मैं ये करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे
नीडल पर इस साइड पे भी 24 फंदे जब रह जाएंगे तो फिर अब हमने क्या करना है, देखिए कोई भी इसमें ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। ये हमारे नेक के जो बैंड बनाया हुआ है ये इसके साथ बाद में सिलाई हो जाएगा। और अब ये जो इस साइड के शोल्डर के फंदे हैं आगे और पीछे के दोनों को इस तरह से मैच करते हुए मैं ऐसे होल्ड करूंगी, पकड़ूंगी। ये फंदा हमारा इस सिलाई का था और इसको जो है मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा ऐसे उसमें नीडल डालते हुए एक साथ बुन के उसी तरह से 3 नीडल बाइंड ऑफ के ज़रिए से इसको मैं बाइंड ऑफ कर लूँगी। और ये लास्ट स्टिचेस हैं, दोनों नीडल से ऐसे उठाएंगे और इनको ऐसे एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे और लास्ट में इस लास्ट स्टिच को भी ऐसे सिक्योर कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे फंदे, हमने इसको थोड़ा लूज बाइंड ऑफ करना है, देखें इस तरह से। और उसके बाद जो है हमारा नेक जो है ये इसके साथ मैं सिलाई कर दूंगी यहाँ से, ये देखें यहाँ से मैं सिलाई कर दूंगी और जो तमाम थ्रेड्स हैं इसको अंदर ही टक कर दूंगी। तो मैं इसको सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको यहाँ से सिलाई कर दिया है और राइट साइड से ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए मैं इस तरफ से भी आपको एक लुक दिखा दूं और जब हम इसके वी को ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम इस कार्डिगन को स्लीवलेस बनाना चाहती हैं तो हमने थोड़ा नीचे से कंधा घटाना शुरू कर देना है, यानी वी बनने से भी थोड़ा पहले से फंदा घटाना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि इसलिए कि जब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तो अगर हम इतनी ही इंच पे इतनी ही लंबाई रख के फंदों को घटाएंगे तो हमारा कंधा जो है यहाँ से कम हो जाएगा। जब हम बॉर्डर के फंदे उठाएंगे तो इस साइड से भी इस साइड से भी कम हो जाएगा, तो वो छोटा रहेगा। और अगर हम इसको तकरीबन 1-1.5 इंच नीचे से घटाना शुरू करेंगे, वी नेक को 1-1.5 इंच बाद में घटाएंगे, तो फिर हमारा जो है वो जब हम फंदे उठा के बॉर्डर बनाएंगे तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो वो सिस्टर्स जो स्लीवलेस बनाना चाहती हैं वो इसी तरह से करें जैसे मैंने बताया है, फंदे उठाएं बॉर्डर के और फिर उसके बाद जो है वो इसको स्लीवलेस बना सकती हैं। लेकिन मैंने इसमें बनाई है स्लीव, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अगर आप इसमें स्लीव लगाना चाहते हैं जैसा कि मैंने भी बनाई हैं, तो आपने स्लीव किस तरह से बनानी है, यानी बाजू आपने किस तरह से बनाने हैं। बाजुओं के लिए मैंने डाले थे इसमें 40 फंदे। 40 फंदे डालने के बाद एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाती गई। 18 सिलाइयाँ बनाने के बाद जब मैंने सीधी सिलाई यहाँ पर बनानी शुरू की तो मैंने 6 फंदे एक साथ यहाँ पर बढ़ाए, यानी 6 फंदे बुने गालबन और एक फंदे के 2 फंदे बनाए। फिर इसी तरह से मैंने जो है 6 फंदे बुने, फिर एक फंदा बढ़ाया। इसी तरह से मैंने इक्वली जो है वो 6 फंदों का यहाँ पर एक ही सिलाई में इजाफा कर दिया। फिर उसके बाद हर छठी सिलाई पे मैं फंदा जो है इंक्रीज करती गई, यानी एक सिलाई में फंदा इंक्रीज किए, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई बुनी, फिर सीधी बुनी, दूसरी सिलाई, फिर तीसरी सिलाई उल्टी बुनी, फिर चौथी सिलाई सीधी बुनी, 5वीं सिलाई उल्टी बुनी और छठी सिलाई यानी जो सीधी साइड की सिलाई थी उसमें एक फंदा यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया। इसी तरह से मैं हर जो है छठी सिलाई पे मैं फंदा बढ़ाती गई यहाँ तक कि मेरी लंबाई जो है ये बनकर कंप्लीट हो गई। स्लीव की लंबाई आपने लंबाई जो है अपने उसके अकॉर्डिंग बना लेनी है कि कितनी आपको लंबाई चाहिए। तो इसको ऐसे रख के, इसमें नेचुरली होता है कि जब भी आप स्टॉकिंग स्टिच बनाते हैं यानी सीधी उल्टी सिलाई बुनते हैं तो ये अंदर की तरफ मुड़ती है।
तो ये देखिए मैंने तकरीबन इसकी लंबाई जो है 15 इंचेस बनाकर मुकम्मल कर ली। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने फंदे घटाने शुरू किए बाजू के। और हाँ, एक और अहम बात, 78 स्टिचेस जब मेरी ये लंबाई मुकम्मल हुई तो मेरे पास यहाँ नीडल पर 78 स्टिचेस यानी 78 फंदे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस साइड पे भी यानी स्लीव के घटाते हुए भी मैंने ये किया कि 4, 3 और 2 इसी तरह से मैंने फंदे घटाए हैं। इस साइड पे भी 4, 3, 2। और फिर उसके बाद हर सीधी साइड की सिलाई से मैंने इस साइड से फंदे घटाए और हर उल्टी साइड की सिलाई से मैंने यहाँ इस साइड से 2-2 फंदे मैं घटाती गई, यहाँ तक कि मेरे पास नीडल पर यहाँ पर 20 फंदे रह गए। तो 20 फंदे जब रह गए मेरे पास तो फिर उसके बाद मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। और हमारी स्लीव की लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी हो गई। सॉरी, तकरीबन 21 इंच जो है वो बनकर तैयार हो गई। तो ये बहुत सफिशिएंट लंबाई थी आपकी। आप अपनी लंबाई, अपने बाजू की लंबाई के मुताबिक इसको छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड की स्लीव जो है वो बना ली, दोनों स्लीव मैंने बना ली। ये देखिए, अब मैं इसको कार्डिगन के साथ स्टिच करती हूँ। और इसके ऊपर बटन लगाती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको सिलाई भी कर लिया है, इसकी स्लीव इसके साथ जोड़ दिए हैं, इसमें बटन लगा दिए हैं और ये है इस कार्डिगन का फाइनल लुक। तो यकीनन आपको आज का ये कार्डिगन बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।